हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अमीन ट्रेनिंग में। क्योंकि आप सबको पता है कि ज़मीन संबंध में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सबके पास ज़मीन तो कुछ न कुछ होता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम होता है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जैसे आप सबको पता है, ज़मीन होता है और ज़मीन जब होता है, कभी अगर मान लीजिए किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, नक्शा देखने का या केवला देखने का या रसीद देखने का, उसमें से कुछ पॉइंट होता है जो उसके बारे में जानकारी बहुत को नहीं होता है। ठीक, उसमें आपका मेन पॉइंट आपका है 4, जो हम इस बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे। ठीक, तो अच्छी तरह से समझिएगा। जिसमें जिसमें हम लिखे हैं, पहला आपका खाता नंबर। ठीक है, पहला आपका पॉइंट खाता नंबर है, दूसरा आपका खेसरा नंबर, तीसरा आपका रकबा, चौथा चौथी। ये 4 चीज होता क्या है, इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपका खाता नंबर। खाता नंबर क्या है? खाता नंबर आपका जमीन के संबंध में जिस रजिस्टर में लिखा हुआ रहता है, उस रजिस्टर का पेज नंबर को हम खाता नंबर बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका जमीन 250 खाता नंबर में है। ठीक है, ये आपका 250 क्या है? एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर का पेज नंबर को हम खाता नंबर बोलते हैं। क्योंकि खाता नंबर 250 में आपके दादाजी का जो जमीन है या आपके पिताजी का जो जमीन है, उस खाता नंबर में टोटल ब्यौरा लिखा हुआ रहता है कि आपके पास कितना जमीन है। यानी कि आपका पेज नंबर 250 में जितना जमीन है, उसका पूरा डिटेल उस पेज में दिया हुआ रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? खाता नंबर बोलते हैं। जो कि खाता नंबर 50 में बहुत सारा जमीन होता है। ठीक है, तो पेज नंबर 250 में बहुत सारा जमीन होता है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। उसमें मान लीजिए 150 है, 250 आपका खाता नंबर है। ठीक है, उस 250 खाता नंबर में बहुत सारा प्लॉट नंबर होता है। मान लीजिए 106 हो गया, 107 हो गया, मान लीजिए 110 हो गया, यानी जितना आपका है। ठीक है, दूसरा आपका 250 खाता नंबर में दूसरे नंबर पे अगर हम जाएंगे तो खेसरा नंबर। खेसरा नंबर क्या है? खेसरा नंबर आप अपने भाषा में दाग नंबर भी बोलते हैं, प्लॉट नंबर भी बोलते हैं, खेत नंबर भी बोलते हैं, जो कि नक्शा में अंकित रहता है। ठीक है, तो हम प्लॉट नंबर को ही खेसरा नंबर बोलेंगे, दाग नंबर को ही खेसरा नंबर बोलेंगे, प्लॉट नंबर को ही खेसरा नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसमें आपका 250 खेता नंबर में इतना सारा खेसरा नंबर होता है। ये खेसरा नंबर क्या है? अलग अलग जो होता है जमीन के संबंध में नक्शा में जो प्लॉट में नंबर दिया जाता है, उसी को हम खेसरा नंबर बोलते हैं। 250 में आपके पास जितना जमीन है, 106 में 2 बीघा जमीन है, 107 में 1 बीघा जमीन है, 110 में 2 कट्ठा जमीन है। टोटल 250 खाता नंबर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है? खेसरा नंबर। प्लॉट नंबर दाग नंबर को ही खेसरा नंबर बोलते हैं। तीसरा आपका है रकबा। पहला क्या था? खाता नंबर, दूसरा खेसरा नंबर, तीसरा रकबा। रकबा क्या है? रकबा आपका जो संपत्ति है कितना है, कितना कट्ठा है, कितना धूर है, कितना बीघा है, कितना डिसमिल है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रकबा। यानी आपका जो मूल संपत्ति है, बीघा कट्ठा धूर हम जिसको बोलते हैं, उसी को हम रकबा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कितना डिसमिल है, कितना कट्ठा है, कितना बीघा है, उसको हम रकबा बोलते हैं। आपका चौथा है चौहद्दी। चौहद्दी क्या है? आपका मान लीजिए जमीन है। ठीक है, इसके इधर की किसका जमीन है, फिर इधर किसका जमीन है, फिर इधर किसका जमीन है, फिर इधर किसका है। यानी कि चौहद्दी चारों साइड में जिस व्यक्ति का जमीन पड़ता है, उसी को हम चौहद्दी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका किसी व्यक्ति का जमीन अगर मापी करना है, उसमें आपको सबसे पहले खाता नंबर 250 में
मापी करना है 107। आपका जमीन कितना है, मान लीजिए 20 कट्ठा है, ठीक है। उसके बाद आपका जमीन के चारों साइड में किसका किसका जमीन है। ये चार चीज को जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। जमीन को अगर मापी करने के लिए जाना है या जमीन के संबंध में कोई जानकारी लेना है, ये चार चीज का जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप सब अगर मान लीजिए कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है या कुछ अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसका जवाब हम अगले वीडियो में आप सबको देंगे। धन्यवाद।